शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आकर सत्संग करने का हुक्म दिया। गुरु जी ने हमेशा मुझे उन चीजों के लिए भी ब्लेस किया जो मैंने कभी उनसे ऐसे नहीं मांगी। मैं मांगती हूँ भी नहीं, बट इंसान है, किसी वक्त हो सकता है मांग लेते हो, पर गुरु जी ने अनएक्सपेक्टेड बेस में मुझे बहुत ब्लेस किया है। मैं सोचा करती थी कि जूम पे सत्संग होते हैं, मैंने 2-4 बार कनेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन शायद उस समय पे समय नहीं आया था या गुरुजी की इच्छा नहीं थी। मैं चाह कर भी कभी कनेक्ट नहीं कर पाई। अभी 2 दिन पहले मुझे किसी संगत का मैसेज आया कि विक्रम अंकल आपसे बात करेंगे। तो जब विक्रम अंकल ने मुझे कॉल करके कहा कि आप ऐसे सत्संग करेंगी, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अगर गुरुजी का हुक्म है तो मैं जरूर करूंगी। क्योंकि गुरुजी हमेशा तभी हुक्म देते हैं जब किसी संगत को आपके सत्संग की वाकई जरूरत होती है। मैं ऐसा हमेशा से मानती आई। तो जब उन्होंने मुझे कहा और मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे इस तरह ब्लेस किया कि मैं सोचा करती थी कि ऐसे सत्संग होते हैं और मुझे नहीं पता था मैं शुरुआत में ही खुद सत्संग करूंगी, मुझे गुरुजी ऐसी ब्लेसिंग दे देंगे। बार बार शुक्राना है मेरे मालिक, बार बार शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम गुरुजी का शायद शुक्राना कर भी नहीं पाते जितनी वो हमें ब्लेसिंग दे देते हैं। कुछ ब्लेसिंग्स तो हमें पता चलती है कि गुरुजी हमें वो ब्लेस कर रहे हैं, पर कुछ चीजों में हमें आज तक पता ही नहीं चला कि उन्होंने हमें कहाँ कहाँ ब्लेस किया। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैं लुधियाना में रहती हूँ। यहीं पे मेरा जन्म हुआ और यहीं पे मेरी शादी हुई। मैं बहुत छोटी उम्र की थी, 18.5 साल की, जब मेरी शादी हो गई। शादी के बाद 1982 में मेरी शादी हुई। 83 तक सब कुछ ठीक ठाक चला। 83 में मैंने एक बेबी कंसीव किया। उसके 4th के 5th मंथ में मुझे जॉन्डिस हो गया। कोई भी डॉक्टर मुझे ये नहीं कह रहा था कि मैं बचूंगी या बच्चा बचेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं गुरुजी से तो बहुत बाद में मिली। आज मैं महसूस करती हूँ कि मुझ पे गुरुजी की कृपा सदा से ही बनी रही। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, तुम मुझे इस जन्म से जानते हो, मैं तुम्हें कई जन्मों में से जानता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है जब हमने जन्म लिया, गुरुजी तब से ही हमें देख रहे हैं, पर ये उन्होंने डिसाइड किया था हम कब उनकी शरण में आएंगे या वो कब हमें अपनी क्लास में एडमिशन देंगे। तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। मेरी बेटी हुई, बहुत मुश्किलों से हुई। ऐसे ही करते करते मेरे 3 बच्चे हुए। 1991 में मैंने अपने बेटे को जन्म दिया। तब तक मेरी पोजीशन इतनी हर बारी बच्चा होने से पहले बहुत खराब हो जाती थी कि ये होता था कोई बचेगा या नहीं। पर गुरुजी ने मुझे 3 बच्चों से ब्लेस किया, जो आज सब बड़े होकर उनकी शादियां हो गई हैं। तो इस चीज के लिए भी मैं गुरुजी का कितना भी शुक्राना करूं वो बहुत कम है। गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया, एक अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड दिए कि जिन्होंने इतनी बीमारी के बावजूद कभी अपने माथे पे शिकन नहीं डाली। ये भी गुरुजी की कृपा थी कि उन्होंने, अगर मुझे इतने कष्ट लिखे थे तो उन्होंने ऐसा परिवार दिया जो मेरे साथ खड़ा था। मेरे पति ने हर वक्त कभी मुझे नहीं महसूस होने दिया कि मैं कितनी बीमार रहती हूँ या नहीं रहती। और जबकि हम बहुत यंग थे, फिर भी उन्होंने कभी भी मेरी तरफ ऐसे नहीं देखा। और मैं इसको गुरुजी की ही ब्लेसिंग मानती हूँ। उसके बाद कुछ ना कुछ चलता गया, पर 2007 में मुझे हेपेटाइटिस सी का पता चला कि मुझे हेपेटाइटिस सी हो गया। पता चलने के बाद धीरे धीरे मेरे को कोई भी थेरेपी ही सूट नहीं कर रही थी। करते करते मेरा लिवर जो है उस सिरोसिस में चला गया। जब मेरा लिवर सिरोसिस में चला गया तो मैं दिखाया सब जगह। तो एक दिन आया, 2013 की बात है, डॉक्टर ने बोला कि इसके पास 6 ही महीने हैं। तो उसके पहले 2009 में मेरी हालत बहुत खराब थी। तो मैं मेरा 2007 से ही दिल्ली में इलाज चलने लग गया था, अपोलो में। तो मैं अक्सर महीने में 2-3 दिन मेरे दिल्ली में ही निकलते थे। तो उस दौरान 2009 में मैं जब गई हुई थी दिल्ली, तो मेरे सन इन लॉ, जो कि इन सब चीजों में ज्यादा मानते नहीं है, बट वो मुझे कहने लगे, एक दिन मेरी हालत इतनी खराब थी कि पानी भी पीती थी तो वॉमिट हो जाती थी। तो मुझे कहने लगे, मम्मी मेरे को मेरी कजन लेके गई थी कहीं, तो आप चलो। मुझे नहीं पता वहाँ कहाँ है क्या है, लेकिन वहाँ बहुत शांति है। आप इन चीजों में बहुत मानते हो, इसलिए मैं आपको ले जाना चाहता हूँ।
मैंने भी कहा ठीक है, मैंने उससे नहीं पूछा कहाँ जाना है, वहाँ कौन है क्या है। और मैं, मेरी बेटी, मेरी 4 साल की ग्रैंड डॉटर, उसकी मेड, हम सब, सोमवार का दिन था मुझे याद है, और हम बड़े मंदिर पहुंचे। तब बहुत थोड़ी सी संगत होती थी संगत जी। मेरे मालिक ने मुझे वहां बुलाया, मुझे इतना अच्छा लगा जब मैंने वहां कदम रखा। मैं तब भी नहीं जानती थी कि यहाँ कौन रहता है, यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं पता था। और जब मैं अंदर गई तब वहाँ थोड़ी सी लाइन होती थी, तो मुझे समोसा प्रसाद, लड्डू प्रसाद और चाय प्रसाद दिया गया। मुझे कुछ वहाँ याद भी नहीं रहा। हम वहाँ सब बैठ गए और मैं धीरे धीरे खाने लगी। मैंने सारा समोसा प्रसाद खा लिया, सारा लड्डू प्रसाद खा लिया, पूरा चाय प्रसाद पी लिया। मेरा समझना मेरे साथ ही बैठा है, वो खा नहीं रहा, तो मैं उसको कह रही हूँ तुम क्यों नहीं खा रहे? बोलता कोई बात नहीं। इतने में मेरी ग्रैंड डॉटर आई तो कहने लगी नहीं मुझसे नहीं खाया जा रहा। मैंने कहा बेटा मुझे दे, क्योंकि मुझे मेरे समीना ने बताया था जो मिलेगा वो पूरा खाना है। मैंने वो भी खा लिया। जब हम गाड़ी में बैठे तो मेरा सन-इन-लॉ कहने लगा, कहता मम्मी आप खाई जा रहे थे और मैं इतनी टेंशन में था कि अगर इन्हें यहाँ कुछ हो गया तो मैं इन्हें कहाँ लेके जाऊंगा, आसपास तो कोई अस्पताल भी नहीं है। और देखिए पहले दिन मेरे मालिक ने मुझे खाना नसीब कर दिया। ये उनकी इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी कि उन्होंने मुझे वहां बुलाया और मेरे अंदर जो पानी नहीं रहा वो मुझे समोसा खिला दिया। और फिर मैं वहां कह रही थी कि ये मुझे मिल सकती है इनकी फोटो, मुझे नहीं पता था उसको सबूत कहते हैं क्या कहते हैं। तो मुझे बताया गया कि नहीं, जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं होगी आप ये नहीं मिल सकता। मैंने बोला ठीक है। मैं सीढ़ियां उतर रही थी जब, तो किसी संगत ने मुझे गुरुजी का सबूत दे दिया। ऐसे गुरुजी मेरे साथ ही मेरे घर आ गए। फिर भी मैं नालायक इतनी न माने हूँ कि हम उनकी मेयर को समझ ही नहीं पाते। मैं वहां से आ गई जब, और उसके बाद मैं सिर्फ इस लालच से जाती थी कि जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मुझे खाना मिलता है। मैं सिर्फ लंगर के लालच में वहां जाती थी कि मैं खा नहीं पाती, तो मैं वहां जाती हूँ। मैंने एक जगह से 2 चपाती प्रसाद खाने, उठ के दूसरी जगह बैठ जाना और फिर मैंने वहां भी पूरा लंगर खा लेना। मुझे लगता था मैंने आज खाया, फिर पता नहीं कब खाऊंगी। धीरे धीरे मुझे पता चला कि यहाँ जलंधर में मंदिर है। वहाँ रमा बहन आंटी थी, उन्होंने मुझे कुछ किताबें दी गुरुजी की पढ़ने के लिए, तो मैंने वो किताबें फटाफट पढ़नी शुरू कर दी। और मैंने गुरुजी को जानना शुरू किया कि अरे मैं वहाँ खाने के लिए जाती हूँ, वहाँ तो गंगा है, मैं उसके तट पे बैठ के आ जाती हूँ। मैं तो जानती ही नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आप संगत जी बिलीव करेंगे, जब मैं वो बुक पढ़ रही थी थोड़े दिन बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी गुलाब की खुशबू आ रही है बहुत ज्यादा। तो मैं उसके बाद जब बुक नहीं भी पढ़ रही होती थी, मैंने जैसे, मैं उन दिनों में तो आईज इतनी वीक नहीं थी, मैं चश्मा सिर्फ पढ़ते वक्त लगाती थी, तो मैंने देखना मैंने वैसे भी कभी भी चश्मा लगाना मुझे वो खुशबू आती। और मैंने सडनली महसूस किया कि वो खुशबू तो मेरे चश्मे में घुस गई थी। मतलब आप बिलीव भी नहीं कर सकते, मैं उसको लेके बार बार सूंघती थी कि अरे इसमें से तो गुलाब की खुशबू आ रही है। और मैं तब तक जान चुकी थी कि ये मेरे मालिक की खुशबू है, ये मेरे गुरुजी की खुशबू है। और मैं उनको इतना महसूस करने लगी कि मुझे ऐसे लगता था कि मेरे रोम रोम में बस गए हैं। बस उसके बाद मुझे बस सिर्फ गुरुजी और मैं। तब लुधियाना में सिर्फ 10-12 लोगों की संगत थी, यहाँ कोई सत्संग नहीं होते थे। और मेरे साथ गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर से ही जोड़ा था और वो बड़े मंदिर मुझे बुलाते रहे। 2013 में जब मेरे को डॉक्टरों ने कहा कि इसके पास 6 महीने ही बाकी हैं, तो मेरी बेटी कहने लगी कि गुरुजी डॉक्टर की सीट के पीछे खड़े होके कह रहे हैं, तू चिंता ना कर, तेरी माँ नू 5 साल देते। तो उसके बाद बस चलता रहा, पर मेरे को देख के कोई नहीं कह सकता था कि मुझे लिवर सिरोसिस है। मेरी रिपोर्टें लेके जाते तो लोग पूछते कि ये आईसीयू में है पेशेंट, तो मेरे हस्बैंड कहते रहे नहीं वो तो मार्केट भी जाती है, वो तो सब कुछ करती है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो आईसीयू में क्या, वो तो हॉस्पिटल में भी नहीं है। ये सब क्या था? ये मेरे गुरुजी का लंगर प्रसाद था, जिन्होंने मेरे को इतनी बीमारी में भी चला के रखा हुआ था। यहाँ तक कि जब मैं लिवर ट्रांसप्लांट के लिए भी गई, उन्होंने बाद में सुनाया सत्संग सारा, उस टाइम पे जब एम्बुलेंस मुझे लेने आई तो उन्होंने देख के सबको बोला कि पेशेंट कौन है। मतलब वो नहीं पहचान पाए कि मैं लिवर ट्रांसप्लांट के लिए वहां पहुंची हूँ। ये मेरे गुरु की मेहर थी, ये उनकी ब्लेसिंग थी। मेरा रोम रोम उनका कर्जदार है, मेरा हर श्वास उनका कर्जदार है, क्योंकि अगर वो मेरी जिंदगी में ना आते तो शायद ये श्वास भी नहीं होते। तो करते करते 2018 हो गया। मेरी बेटी कहती है कि मैं बड़े मंदिर गई
और मैंने गुरुजी से बात की कि गुरुजी 5 साल दिए थे, ये 5 साल निकल गए, अब क्या? तो गुरुजी कहते कुछ होया तो नहीं ना तेरी मानू? फिर कि नहीं गुरुजी होया तो कुछ नहीं। कहते बस फिर तू चिंता न कर। एंड शी सेड के मैंने तब वेदांता में रजिस्टर करवा दिया था खुद को कि मुझे कैडेवर लिवर चाहिए, और तब तक एक मेडिसिन आ गई थी जिससे कि मेरा हेपेटाइटिस सी खत्म हो चुका था। अब मैं अगर लिवर ट्रांसप्लांट करवा लेती तो नए लिवर में वो वायरस आने का डर खत्म हो गया था। उसके बाद ये सब चलता रहा और मेरे को अचानक 2018 की बात है, जुलाई में गुरुजी का बर्थडे था 7 जुलाई को, और यहाँ पे बहुत लुधियाना में तैयारियां चल रही थी कि गुरुजी का बर्थडे होना है। तो मुझे दिल्ली से कॉल आ गया कि आप नंबर 3 पे आ गए हो, मेदांता से कॉल आया तो आप दिल्ली पहुंच जाइए और पता नहीं कब आपकी गाड़ी आ जाए। और मैंने घर वालों को बहुत कहा कि मैं 7 तारीख से पहले नहीं जाना चाहती, बट वो नहीं माने। मैं वहां चली गई। और इन द मीन टाइम मैं आपको बताऊं, जो मेरा दामाद इन चीजों को नहीं मानता था, उसको गुरुजी ने कब कैसे अपनी शरण में लेके अपनी सेवा में ले लिया मुझे पता ही नहीं। वो भी गुरुजी का इतना शुक्राना है, क्योंकि जब मैंने जाना मेरी बेटी ने कहना मम्मी आप जल्दी जल्दी आया करो, मैं लंगर के लिए जा पाती हूँ। मैं कह तो बोला कि तू मुझे क्यों कहती है, तो गुरुजी को कह, वो तुझे बुलाएंगे। और आज ये है कि हर शुक्रवार उसकी सेवा होती है और वो वहां जाते हैं और लंगर प्रसाद होता है। मतलब गुरुजी इतनी इतनी सी बात भी सुनते हैं, वो हर चीज सुनते हैं। खैर मैं वहां चली गई तो मेरे दामाद की तो सेवा थी उस दिन, बर्थडे वाले दिन, लेकिन वो कहने लगा मम्मी बहुत रश होएगा, मैं इस हालत में आपको ले जाने का रिस्क नहीं ले सकता। तो मेरी बेटी ने पता किया तो बोलती चलो मम्मी हम एम्पायर स्टेट जाते हैं। और एम्पायर स्टेट गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए अपने जन्मदिन के दिन, हम वहां होकर आए तो हमें पता चला कि सुधा आंटी उन दिनों वहीं पे ही थी दिल्ली में, तो वहां दरबार लगता था। हम उसके अगले हफ्ते फिर से गए और मैं गुरुजी को कहती थी गुरुजी क्या आपने मुझे दिल्ली बुला लिया है, क्या मुझे लंगर प्रसाद भी नहीं कराओगे? मैं बातें करा करती थी गुरुजी से। और जब हम वहां गए तो मुझे ये बोला गया कि आप रुकिए और लंगर करके जाइए। वहां पे बाद में ओल्ड संगत थोड़ी सी होती थी तो वो आपस में लंगर कर लेते थे, लेकिन मुझे रोका गया। मैंने कहा गुरुजी वाह आप ये भी सुनते हो। और उसके बाद मेरे दामाद को कहीं काम जाना था पर गुरुजी ने नहीं जाने दिया, उसको फोन आ गया कि नहीं वो बंदा नहीं है, तो उसको भी रुकना ही पड़ा। और हम लोगों ने वहां लंगर प्रसाद किया और हम आ गए। उसके अगले हफ्ते जब हम फिर वहां गए तो गुरुजी की कृपा देखिए कैसे ब्लेस करते हैं वो, जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। गुरुजी ने मुझे ऐसे ब्लेस किया। मैं वहां बाहर खड़ी थी तो सुधा आंटी गुरुजी के रूम में गई, उन्होंने मुझे देखा, पता नहीं क्या सोचा और उन्होंने मुझे रूम के अंदर बुला लिया। अब बिलीव करो वो क्षण क्या था मेरे लिए तो ऐसा था कि मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, तो क्या हो रहा है। मेरे जाके मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मैंने गुरुजी के उस बेड को पहले प्रणाम किया और मैंने एक एक कोना देखा कमरे का। मैं 10-15 मिनट उस कमरे में गई। गुरुजी ने मुझे 15 मिनट वहां खड़े होकर प्लस किया। मुझको शायद पता था कि आगे कितना बड़ा कष्ट आने वाला है। वो सब करके हुए फिर हमने लंगर किया। गुरुजी ऐसे ऐसे मुझे बुला बुला के ब्लेस करते थे, जो मेरी ख्वाब में भी नहीं कभी आया था। गुरुजी ने मुझे वैसे वैसे ब्लेस किया। संगत जी उसके बाद मुझे 22 अगस्त की रात को 11 बजे के करीब फोन आया। उससे पहले मैंने डॉक्टर स्वयं को बोला था और 2-3 लोगों से भी कहलवाया था जो कि उनके भी फ्रेंड्स थे, और मेरी कजन है और एक मेरे डॉक्टर है अपोलो में। उन्होंने उनसे कहा था कि इसका कहीं भी ऑपरेशन हो तो आप जाएंगे, तो उन्होंने मुझे वादा किया था कि मैं करूंगा तीन सर्जरी। लेकिन जब मुझे कॉल आया 22 तारीख रात को, मुझे पता चला कि डॉक्टर स्वयं नहीं जा रहे हैं। अब ये मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा शॉक था। तो मैंने कहा गुरुजी चलो जैसे आपकी मर्जी। तो गुरुजी ने, मैंने इस दौरान कभी गुरुजी को नहीं कहा था मुझे कहाँ ऑर्गन मिले या मेरा कब ऑपरेशन होगा, मैंने कभी नहीं मांगा था। मैं कहती गुरुजी जब जहाँ जैसे आपको लगे आप वैसे करवा देना। तो मेरे को जब कॉल आया उसके बाद मैंने गुरुजी से जब बात की, सुबह 5 बजे 6 बजे की मेरी फ्लाइट बुक हो गई मेरे सन-इन-लॉ की और मेरी। मैंने यहाँ लुधियाना फोन किया, ये लोग उसी वक्त चल पड़े रास्ते में। इन लोगों ने भी अपनी सेम फ्लाइट पे टिकटें करवा ली। और मुझे रात को 1:30 बजे फोन आया कि डॉक्टर स्वयं आपकी सर्जरी करने के लिए यहाँ की सर्जरी उन्होंने रद्द कर दी। देखिए मेरे मालिक को वो क्या क्या कर सकते हैं। उन्होंने एक डॉक्टर का शेड्यूल चेंज कर दिया, जबकि अगर लिवर ट्रांसप्लांट वाले ने यहाँ किसी को टाइम दिया, उसने कैसे उनको मना करके वो मेरी सर्जरी के लिए बेंगलोर आने को तैयार हो गई।
सुबह उठ के जब जाने लगे तो मैंने गुरुजी को कहा, चलो गुरुजी फ्लाइट का टाइम हो गया है, चलिए ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਭ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ और तुसी भी सर्जरी करनी है, तुसी जो करना हो तुसी करना। हम बैंगलोर पहुंच गए जब, तो मैं सुबह की हमारी 6 बजे की फ्लाइट थी। जब हम वहां पहुंचे एम्बुलेंस आई थी, हॉस्पिटल पहुंचे 10 साढ़े 10 के करीब वो मुझे ले गए, तैयारी वैयारी शुरू हो गई। और उसके बाद में जब मैं थिएटर में जाने वाली थी, परिवार को मिली, गुरुजी का स्वरूप हाथ में लिया, बिना मुड़े आंखें बंद करके मंत्र जाप करते हुए मैं थिएटर की तरफ चली गई। आप मानो संगत जी, गुरुजी ने मेरी आंख में एक आंसू नहीं आने दिया। बस मैं अपने बेटे के जब गले लगी तो मेरी आंख में से एक आंसू टपका, क्योंकि सब डॉक्टर ये कह रहे थे कि पता नहीं है इसके बाद आप वापस आओगे या नहीं आओगे, बट मेरे मालिक मेरे साथ था। इसलिए मैं हमेशा गुरुजी को कहती थी, गुरुजी कोई गल नहीं, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ले जाना, लेकिन आप मेरे साथ है वापस, आप मुझे ना छोड़ना, आप मेरा हाथ पकड़ के रखना, आप मेरे ऊपर इतनी कृपा रखना कि मैं अकेली ना पड़ूं। मैं चली गई। जब अंदर डॉक्टर को मैंने सबूत पकड़ाया और उनको बोला कि इनको आपने मेरे साथ ही रखना है, अभी आप इनको मेरे सिरहाने रख दीजिए, जब मैं आप मेरे को शिफ्ट भी करोगे ये मेरे से दूर नहीं जाने चाहिए। डॉक्टर ने मेरे से प्रॉमिस किया और मैं उसके बाद, कहा जाता है कि मुझे अगले दिन होश आया, जो कि मेरे को याद नहीं, मेरे को बिल्कुल याद नहीं कि मुझे उसके अगले दिन कोई होश आया है। मुझे बाद में पता चला कि 5 दिन बाद मेरे को लंग्स की कोई सीवियर इन्फेक्शन वहां हो गई थी, जिसको कि डॉक्टरी भाषा में ARDS कहते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम समथिंग, ऐसा ही कुछ कहते हैं, जो कि इतना क्रिटिकल था, जिसमें नॉर्मल लोग को हो जाए तो 30% सर्वाइवल रेट था। मैं तो पोस्ट लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट थी। उसके बाद मेरे को कुछ भी पता नहीं कब क्या हुआ, और मेरे को बताया जाता है कि मेरे को उन्होंने वेंटिलेटर की पाइप मेरे गले में डाल दी थी। महीना भर शायद मैं बेहोश थी या क्या थी, पर मुझे इतना याद है मैं गुरुजी से बातें करती रहती थी कि गुरुजी आप मेरे साथ हो, गुरुजी आप मेरे साथ हो। एक दिन मुझे बाद में पता चलता है कि ये सब सच नहीं है, पर मैंने एक दिन क्या है, मैं अपनी बेटी को कह रही हूँ कि बेटा ऐसे कर कि एक आंटी है जो हमारे पारिवारिक, उनके बहुत ज्यादा हमारे परिवार है, और वो मैंने उनको कहा कि तुम उनको कह के बड़े मंदिर में परमिशन ले दे कि मैं गुरुजी को भोग लगाने जाना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि हाँ मम्मी टाइम मिल गया है। तो हमने उनको बोल दिया है, तो बोलते हैं आप 7 बजे मंदिर पहुंच जाना। तो मेरी फ्लाइट लैंड करती है दिल्ली, तो मैं पहले मेदांता जाती हूँ और उसके बाद में मैं बड़े मंदिर 7 बजे पहुंच जाती हूँ। उसके बाद हमारा पूरा परिवार है, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, हम सब वहां पहुंच जाते हैं और हम गुरुजी के रूम में जाते हैं भोग लगाने के लिए। तो वहाँ आवाज आती है, आ गई लिवर ट्रांसप्लांट करा के? मैं कहती हाँ जी गुरुजी आ गई। और सब इतने हैरान है, स्पेशली मेरे हस्बैंड। तो गुरुजी में मानते तो थे, पर ऐसा नहीं कोई, पर वो भी एकदम हैरान हो गए कि आवाज कहाँ से आ रही है। गुरुजी ने मैं क्या, हाँ जी गुरुजी मैं आ गई ट्रांसप्लांट करा के। हम अगे की कहते अगे की कल्याण किया। अच्छा गुरुजी। तो गुरुजी ने मेरे को एक जल प्रसाद की बोतल दी, मुझे कहते हैं ए ले फड़, ए तेरे लिए हुण बाहर जाके लंगर ना खान बैठी, बाकी सब नु खान दे लंगर। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते ते मेरी सुन गल, जे हुण तेनों कोई पनीर पूछे ना ते तू मना नहीं करना, तू पनीर खा लेना। मुझे याद आया कि मैं ड्यूरिंग मेरे सिरोसिस मेरे से पनीर हजम ही नहीं होता था और मैं पनीर रिफ्यूज करती थी। मैं कहा अच्छा गुरुजी मैं नहीं, पनीर नहीं मना करांगी। कहते हाँ बस तू खा ली। और कुछ देर मेरे से बातें करते रहे और उसके बाद मुझे कहते हैं तू चिंता ना कर, मैं तेन इतनी उम्र दी। मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूंगी गुरुजी ने मुझे कितनी उम्र दी, पर मैं उनको हिसाब लगा के बोली गुरुजी तुसी गलत कह रहे हो, तुसी मेरे ना 2 साल वध मतलब तुसी मैनू काट दस दो, पर वैसे तुसी मैनू जिन्ने की तेन इन्नी उम्र बनती है। कहने तू मैंने सिखाएंगी, तेन कितनी उम्र दी है? हंसने लगे। मैं कहा नहीं गुरुजी मैं क्यों सिखावांगी। कहते अच्छा चल ठीक है, पर विषय में कुछ चिंता ना कर, जब तू जाएंगी ना मैं आप तेन लेना वा। मैं वाह गुरुजी ठीक है गुरुजी। कहते मैं क्या प्रॉमिस हो गया? कहते हाँ प्रॉमिस। मैं बहुत खुश थी। और उसके बाद अब देखो मेरे मालिक ने सपने में मुझे जल प्रसाद दिया। मेरे सन इन लॉ वहां पे सेवा में थे, उनके पास कोई आया और उनको कहते हैं ये जल प्रसाद है गुरुजी का, तुम्हारी मदर इन लॉ के लिए। और वो मुझे बेंगलोर तक भेजा गया।
ये सब चीजें तो बाद में कोरिलेट हुई कि वो सब मेरा ड्रीम दर्शन था। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में इतना सब कुछ दिखा दिया, बट मेरे हालात नहीं बदले। मैं वैसे ही थी जैसे थी, वैसे ही वेंटिलेटर लगा था, बात मैं कर नहीं सकती थी, कभी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती थी, कभी कम खराब हो जाती थी। और मैं एक दिन ऐसा हुआ, पता नहीं रात को क्या हुआ, मेरे वेंटिलेटर की पाइप निकल गई। पाइप निकल गई, मैं बिल्कुल एक तरह से चली गई। और मुझे याद है डॉक्टर भागता हुआ आया, जैसे स्केट करता आता है कोई, वो आया और उसने कहा इट्स ऑल ओवर। और मैंने ये सुना अपने कानों से। और उस समय मेरा मालिक आ गया सामने। आप मानोगे, आधे शिव जी, आधे गुरु जी त्रिशूल लिए हुए, मुझे आधी आ रहे, वो टांगे चौड़ी करके ऐसे त्रिशूल जमीन टिका के खड़े और मेरे बेड की तरफ गुस्से से देख रहे हैं। और वो, मेरे को नहीं पता वो कितनी लंबी रात थी, वो कितना समय था, बस वो मेरा मालिक वहीं खड़ा रहा और वो देखता रहा, ऐसे जैसे किसी को रोक के खड़ा है। आज मैं समझती हूँ, याद करती हूँ तो सोचती हूँ वो महाकाल को रोक के खड़े थे। वो जो काल मुझे लेने आया था वो उसको रोक के खड़े थे। वो कहने ना, मैं चाहना था काल ने मुझे वापस भेज दिया। और वो जब डॉक्टर को बाद में पूछा, वो बोला रात को 11 बजे ऐसा हुआ था, वी हैड नो होप, एंड इन द मॉर्निंग 5 o'clock, मतलब रेस्क्यू जो आई वहां पे, उन्होंने कोई मशीन लगाई, ऐसे था जैसे मेरे अंदर कोई फुहारा छोड़, मेरे अंदर हवा का फुहारा छूट रहा था। पता नहीं उन्होंने क्या क्या किया, बट एनी हाउ गुरुजी मुझे वापस लेके आए। और उस दिन मैंने गुरुजी के दर्शन किए। और वो साक्षात दर्शन, मुझे नहीं पता कि वो मेरा सबकॉन्शियस था, मैं उनको कैसे देख रही थी, कि मेरी सोल उनको देख रही थी। मैं इस चीज में जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पता है मेरा मालिक वहां खड़ा था और उसने उस काल को वहां से भगा के मुझे वापस लेके आया। उस दिन मैं बच गई, लेकिन चीजें फिर भी वैसे ही चल रही थी। मैं गुरुजी से अक्सर बातें किया करती थी कि गुरुजी तुझे मेरे नाल आए हो, तुझे मैंने क्या कल्याण किया, फिर मैं तो अज भी उंजे हाँ, तुझे मैंने कुछ नहीं कर रहे, मैं की करा। दैट टाइम माई डॉटर गॉट अ मैसेज। दिल्ली में कोई संगत है शिवानी आंटी, उनको गुरुजी ने मैसेज दिया कि अपनी सहेली सपना नु कह के उसकी मां नु हजे 40 दिन भारी तो वो वही कट ले तो वो ठीक होके निकलेगी। एंड बिलीव मी और नॉट संगत जी, उसके ठीक 40 दिन बाद मेरा वेंटिलेटर उतरा। आप मान सकते हैं कि उनका बताया एक एक लफ्ज, चाहे वो सपने में था, चाहे वो मैसेज में था, वो सब सच है। उन्होंने मुझे पूरे 40 दिन बाद, जब वेंटिलेटर हमने कैलकुलेट किया, जिस दिन उसको मैसेज आया था 40वें दिन मेरा वेंटिलेटर उतर गया और मेरे मालिक मुझे यहाँ वापस लेके आए। आप देखिए ये उनकी कृपा कितनी है, कितनी है, कितनी है कि मैं आपको उनकी कृपा का बयान नहीं कर सकती। ये सब चीजें तो चलो मैंने देखी, इसके अलावा भी उन्होंने इतनी बार मुझ पे कृपा की, मुझे बार 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 वापस लेके आए हैं। और अभी भी रिसेंटली भी उन्होंने मुझे दोबारा से रीबर्थ दिया है। पहले भी डॉक्टर्स ने मुझे सबने यही कहा कि यू आर अ सर्वाइवर, आपका रीबर्थ हुआ है, देयर वाज नो होप ऑफ यू कमिंग बैक। मतलब आप कैसे वापस आए हो ये हमें नहीं पता, बट यस देयर इज समथिंग कि आप वापस आ गए। ये तो हमें पूरी भी कोई भी उम्मीद नहीं थी, और मतलब हमें लग ही नहीं रहा था कि गुरुजी ने कैसे दिल्ली में डॉक्टर का प्रबंध कराया जिसने फोन पे मेरा इलाज किया, जबकि वो डॉक्टर मरीज के बिना बात नहीं करता। और उसने वहां पे मेरे डॉक्टर से बात की और मेरे को पूरा ट्रीटमेंट बताया, जिससे मैं वापस आई। आप देखो मेरे को उन 3 महीनों में मेरे को गुरुजी ने एक बार आंसू नहीं आने दिया, मैं एक बार नहीं रोई, मुझे कभी कुछ नहीं लगा। लेकिन जब मैं यहाँ आई ठीक होने के बाद, सत्संग में जाने लगी, जब सत्संग करूँ मैं आपको चल आंसू देते। सॉरी संगत जी, अगर मैं इमोशनल हो जाऊं तो प्लीज आप समझिए कि उनकी कृपा इतनी ज्यादा है कि हमारे पास श्वास कम है, हमारे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे उनकी कृपा का हमने बखान करना है। बखान क्या करना है, वो ऐसा सागर है, हम उसकी बूंद भी नहीं दिखा सकते। सॉरी। इस सारे टाइम में गुरुजी के अलावा मेरा परिवार, मेरे बच्चे, उन सब ने इतना मेरा साथ दिया। आप मानेंगे संगत जी, मुझे गुरुजी ने इतना अच्छा पति, इतना प्यारा इंसान दिया है मेरे जीवन में, मेरे को लाइफ पार्टनर की तरह। मेरे बच्चे मुझे बताते हैं कि जब मैं वेंटिलेटर पे थी
इन लोगों को इजाजत थी सुबह 1 घंटा जा सकते थे, 1 घंटा शाम को आ सकते थे, उसके अलावा पूरा टाइम में ये बिल्कुल भी आ नहीं सकते थे। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड सुबह ही होटल से तैयार होकर निकलते और लॉबी में आके बैठ जाते। मेरे बच्चे कहते कि वहां तो 12 बजे का टाइम है, आप क्यों सवेरे सवेरे बैठ रहे हो? बोलते थे नहीं, मैं इसको फील कर सकता हूँ, मेरे पास है, मैं वही रहूंगा। कृषि की कृपा कहाँ कहाँ दिखाऊं, इतना सुंदर परिवार दिया। आप बताइए कि कोई परिवार ऐसा भी हो सकता है? मैं आज याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर गुरुजी ने मुझे इतना अच्छा परिवार ना दिया होता, इतना सपोर्टिव सब ना दिए होते, इतनी प्रार्थनाएं करने वाले ना दिए होते, तो शायद आज मैं कहीं ना होती। मेरे को सिर्फ इतना ही नहीं, गुरुजी ने और भी बहुत तरह ब्लेस किया है। ये तो मेरे को लिवर ट्रांसप्लांट के बाद जो दूसरा जन्म दिया था, उसके बाद एक दूसरा जन्म अभी इस साल अप्रैल में दिया। 8 अप्रैल का दिन था, तो मेरे को बहुत तेज पेट में दर्द होनी शुरू हो गई। वो दवाइयां खाने से नहीं शांत हुई, तो इंजेक्शन लगाया, वो थोड़ी ठीक हो गई। तो यही लगा कि एसिडिटी का एक्यूट अटैक है। 9 तारीख को भी फिर ऐसे ही हुआ। करते करते 10 तारीख आ गई। तो जब 10 तारीख को डॉक्टर कहने लगे एक अल्ट्रासाउंड करवा लो। अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो बोलने लगे कि नहीं, आप एक सीटी करवा लो। जब मैं सीटी करवाने पहुंची तो वो पता चला कि 2005 में मेरे पेट में हर्निया रिपेयर करते वक्त एक मैश डाली थी। वो मैश मेरे इंटेस्टाइन में चली गई थी, इंटेस्टाइन को फाड़ रही थी वो। तो डॉक्टर ने बोला ऐसे। तो अप्रैल में अगर आप लोगों को याद हो तो कोविड बहुत ज्यादा पीक पे था। मैंने अपने डॉक्टर से अपोलो में बात की तो वो बोलने लगे कि बिल्कुल नहीं मिसेज गुलाटी, हम तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे यहाँ, अगर आप आ गए, मैं आपको एज अ फैमिली बोल रहा हूँ, मैं एज अ डॉक्टर बात ही नहीं कर रहा। मैं अगर आप यहाँ पे आ जाते हो तो हम आपको कोविड से नहीं बचा सकते। वो 2-3 दिन इस सब चीज में निकल गए तो पता करना पड़ा। मैंने बोला गुरुजी अब आपकी जैसे मर्जी है आप करा लो। तो यहाँ पे हमारे डीएमसी हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो डॉक्टर है वो मेरे ब्रदर बने हुए हैं। वो कहने लगे अगर लुधियाना कराना है तो तू सिर्फ डीएमसी आएंगी, बिकॉज आई नो तेरी सारी हिस्ट्री एंड ऑल। मैंने बोला ठीक है। तो वो एक डॉक्टर सर्जन से मिले एंड उनके बारे में पता किया, बोले ठीक है। उनकी वहाँ पे अपोलो में बात करवा दी गई और सब कुछ हो गया। तो अल्टीमेटली मैं 16 तारीख को दाखिल हो गई। 16 अप्रैल को 13 अप्रैल को मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं बचती कि ना बचती कुछ पता नहीं था। बस 16 अप्रैल को मैं दाखिल हो गई अल्टीमेटली, बिकॉज मैं दिल्ली नहीं जा सकती। और जब मैं दाखिल हुई तो डॉक्टर कहने लगा इनकी घंटे डेढ़ में सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ARDS जो मुझे हुआ था उसकी वजह से मेरा एक लंग अभी तक भी अच्छे से काम नहीं करता है। और उसके बीच में जब मुझे कोविड हुआ तब भी गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं होने दिया और मैं ठीक ठाक कोविड से, नहीं तो नॉर्मल बंदे के लंग्स खराब हो जाते हैं, खराब लंग वाले बंदे को कोविड हुआ और गुरुजी ने मुझे उस समय भी जीवन दान दिया। मुझे बिल्कुल पता नहीं चलने दिया और बिल्कुल मक्खन की तरह, जैसे मक्खन से बाल निकाल देते हैं ना, गुरुजी ने ऐसे मुझे कोविड से निकाल दिया। उसके बाद मैं कहने लगा घंटे डेढ़ में करना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता होगा कि लंग्स वाले इंसान को ज्यादा देर से एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता। तो मुझे कहता जल्दी जल्दी में सर्जरी करनी पड़ेगी। तो हम भी ठीक थे कि चलो ठीक है। उसके बाद हम दाखिल हुए तो मुझे 16 तारीख की रात को एकदम खांसी शुरू हो गई, जो कि मेरी लंग्स की वजह से मुझे अक्सर खांसी होती है। और वो खांसी होने की वजह से मेरा 17 तारीख को सर्जरी नहीं हो पाई। तो जब 17 को सर्जरी नहीं हो पाई तो उन्होंने कहा कि अब 18 को संडे था, तो बोले 19 को आपकी सुबह सर्जरी होगी। 19 को संडे जी जब मेरी सर्जरी हुई तो जो डॉक्टर बोल रहा था कि घंटे डेढ़ की सर्जरी, मेरी सर्जरी को 7 घंटे लग गए। वो 7 घंटे में किस तरह से, जो कह रहा था एनेस्थीसिया घंटे डेढ़ के लिए दे सकते हैं, 7 घंटे से मैं एनेस्थीसिया पे थी। वो जो मेरे ब्रदर बने हुए हैं वो बेचारे कभी थिएटर में जाते थे, कभी बाहर परिवार को आके बताते थे। ये करते करते 7 घंटे हो गए। वो इतनी मेजर सर्जरी थी बिकॉज जो वो मैश थी वो इंटेस्टाइन के बिल्कुल अंदर फाड़ के जा चुकी थी और डॉक्टर्स को ये था कि बची कैसे। तो वो क्या जाने है ना मैं बची कैसे, वो मेरा मालिक बैठा था मुझे बचाने वाला। उन्होंने फिर मुझे जीवन दान दिया। 8 तारीख से 19 तारीख तक उस फटी हुई आंतड़ियों में उन्होंने कुछ नहीं होने दिया और उन्होंने मुझे फिर जीवन दान दी। उसके बाद मैं 11 दिन ICU में रही और उसके बाद मुझे जब छुट्टी हुई मैं घर आई और आप देखिए सुई का कांटा बनाया हमेशा गुरुजी ने मेरे लिए। वो ऐसा लगता था कि अभी गए के गए गुरुजी वापस ले आता। गुरुजी ऐसे, ये तो कुछ मैं कहती हूँ ना, कुछ बात बता के अब पता नहीं कितनी बार बिना बताए उन्होंने मुझे ब्लेस किया है,
मैं बता ही नहीं सकती। जब मैं गुरुजी के पास नहीं आई थी, मैं 2009 में गुरुजी के पास आई, फिर गुरुजी से सवाल करती थी कि गुरुजी आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले। गुरुजी मैं अब मुझे समझ आती कि समय नहीं था। सॉरी, एक मिनट संजय जी, सॉरी। पहले इसलिए नहीं मिले थे कि हमारा समय नहीं आया था। गुरुजी ने मुझे ऐसे ही दर्शन देने थे, पर गुरुजी मेरे अंग संग है, ये मुझे हर वक्त पता है, क्योंकि मेरा हर काज मेरा मालिक कर रहा है। मैं कुछ नहीं कर रही, मैंने सिर्फ उनको सरेंडर किया हुआ है। मैंने कभी जो नहीं भी मांगा, मैं अभी दिखाने के लिए गई, मंदिर बंद था और गुरुजी ने प्रबंध किया तो मैं 2-2 दिन बड़े मंदिर जाके आई। वहां मुझे बिठा के लंगर प्रसाद मेरे मालिक ने करवाया। इससे ऊपर मैं क्या मांग सकती हूँ, जबकि मैं यहाँ से सोच के भी नहीं गई थी कि मैं बड़े मंदिर जा सकती। तब तो ई पास भी नहीं चल रहे थे और ये सब मेरे को गुरुजी ने बिना सोचे मुझे बुला के मेरे को दर्शन करवाए और ये सब कुछ करवाया। मुझे नहीं, मेरी छोटी बेटी, वो गुरुजी ने कोई खास नहीं मांगी थी, उसकी शादी हुई थी 2011 में। हम दिल्ली दिखाने गए हुए थे तो मैंने उसको बोला चल बड़े मंदिर, तो कहने लगी कि ठीक है। तो वो पहली बार मेरे साथ बड़े मंदिर गई और हम जैसे हॉल के बाहर जो जगह बनी बैठने की, हम वहां बैठ गए। जब हम वहां बैठ गए तो मेरी बेटी को पता नहीं क्या सूझा, वो मुझे कहने लगी, बाद में उसने मुझे बताया, कहती मम्मी पता नहीं क्या मेरे मन में आया, मैं वहां से उठ के पिछली साइड चली गई। कहती मुझे बाथरूम भी नहीं आया था। यहाँ मैं एक बात बतानी चाहूंगी कि जब मेरी बेटी वहां गई, मैंने उसको वहां जाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसको कोई चॉकलेट सिस्ट हो गई थी, जो कि डॉक्टर्स ने कहा था कि सर्जरी के बिना निकल नहीं सकती, इसका एक ही ऑप्शन है सर्जरी। तो मैंने उसे बोला कि अब तो दिल्ली दिखाने में जा रही हूँ तो मेरे साथ चल, उसके बाद आके देखना। मेरे मन में ये था कि मैं इसको गुरुजी के पास लेके जाती हूँ, गुरुजी इसको ब्लेस करेंगे। वो कहती मम्मी मैं पिछली साइड चली गई। जब पिछली साइड जाने के बाद मेरे को बाथरूम भी नहीं आया था, मुझे सामने बाथरूम नजर आया। जब बाथरूम नजर आया तो कहने लगी, मैं अंदर चली गई और मैंने बाथरूम किया। जब मैंने बाथरूम किया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज अंदर से निकल गई। मैं सुन के मुझे लगा अच्छा, बड़े मुझे लगे कि अब कैसे। तो यहाँ जब वापस लुधियाना आए तो मैंने देखा और मैंने बोला कि तू एक काम कर, ऑपरेशन करवाने से पहले एक बार डॉक्टर को बोल तेरा दोबारा से स्कैन कर ले। कहने लगी ठीक है। हमारे बहुत नोन है वो डॉक्टर यहाँ पे गायनी है जो, और मैंने उनको गुरुजी की बुक भी दी थी पढ़ने के लिए। तो ये जब वहां गई, उन्होंने स्कैन करी तो बोली तेरी सिस्ट कहाँ है। आप मानिए संगत जी, उसकी वो सिस्ट जो कि डॉक्टर कह रही थी बिना सर्जरी के निकल नहीं सकती, गुरुजी ने वहां पे उसके बाथरूम से ही निकाल दी। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, उसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। और ये सब ऐसे आंख झपकते हो गया और वो डॉक्टर उसको बोलती है कि तू कहाँ होके आई है, तो अपनी माँ के साथ गई थी। उसने बोला हाँ। कहती बस ठीक है, फिर उत्थे ही जाती रहे, इतने आने की लोड़ नहीं। आप क्या क्या मतलब मेरे पास वर्ड्स खत्म हो जाते हैं जब मैं उनकी मेहर के बारे में सोचती हूँ कि मेहर इतनी बड़ी है और हमारी झोली बड़ी छोटी है, बहुत छोटी। हम जो नहीं मांगते ना वो भी देते। तो मांगने की जरूरत क्या है, जैसे वो कहते हैं ना मंगो नहीं मनो। तो मैं मानती हूँ कि जब गुरुजी है तो कुछ भी हमारी जिंदगी में गलत नहीं हो सकता, कभी भी गलत नहीं होने वाला, क्योंकि गुरुजी हमारे अंग संग है। जब वो अंग संग है, उन्होंने बस वो इतनी मेहर करे कि हमारी बाह न छोड़े, अपनी शरण में हमको लेके रखे, अपनी शरण से दूर ना करे। मेरा मालिक अभी भी मेरे सामने है, हर वक्त मेरे सामने है। मैं हर वक्त उनको देखती हूँ और उनसे बात करती हूँ, उनसे नाराज हो जाती। आपको बताऊं तो मैं ट्रांसप्लांट के बाद वापस आई ना, आप लोगों को मेरी बात शायद बहुत बचकानी लगे, ये मेरे को लगता है कि गुरुजी ही बुलवाते हैं, गुरुजी भाग लाते हैं ऐसी बातें करने की। कभी कभी सोचती थी तो खुद पे लगता था छी कैसी बातें करी तूने। फिर मुझे लगता था अरे मैंने थोड़ी करी, ये तो गुरुजी ने करवाई। मेरे बाल झड़ गए, इतना ऐसी हालत आ गई कि मेरे को विग लगाने की नौबत आ गई। और जब विग लगाने की नौबत आ गई और मैं गुरुजी की तस्वीर देखा करूं, बोलो गुरुजी मेरे बाल दे दो, गुरुजी मैं गंजी नहीं होना, गुरुजी ये हेयर स्टाइल पानो सूट कर दे, मैंने नहीं करना। मतलब मैं गुरुजी को कहा करूं, हर वक्त कहा करूं। आप मानोगे गुरुजी, आप गुरुजी मानोगे मेरे बाल आ गए। जो डॉक्टर कह रहे थे कि विग लल्ला है, मेरे बाल आ गए। आज मेरे बाल मेरे ट्रांसप्लांट से पहले जैसे थे, मेरे उससे भी सुंदर बाल आ गए। मैंने
मैं आपको क्या बोलूं, मैं सिर्फ उनसे यही बोलती थी कि गुरुजी मेरे बाल कितने गए, मैं वाला तो बिना ठीक करांगी। और मेरे मालिक ने मुझे मेरे बाल भी वापस कर दिए। मेरे गुरुजी बड़े प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि वो हर दिल की जानते हैं। मैं तो जब कभी भी बहुत ज्यादा निराश हो जाती हूँ, ऐसा नहीं मैं कहती कि मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है या मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफें भी हैं, परेशानियां भी हैं, पर उस मालिक ने इतना सिदक दिया हुआ है और इतना सहारा दिया हुआ है कि हर वक्त गुरुजी बाजू पकड़ लेते हैं। वो थकने नहीं देते, वो डरने नहीं देते, वो सहमने नहीं देते। उनके सामने मैं रोती भी हूँ तो वो समझ जाते हैं। मैं कुछ भी करती हूँ उन्हें पता चल जाता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मैं अपने हर हर दुख को उनसे मैं कहनी देख लो गुरुजी, देख लो इंज होंदा पिया, हुण तुसी देखो की करोगे। मैं अपनी जिंदगी का हर छोटा बड़ा फैसला हर वक्त गुरुजी को कहती, गुरुजी तुहानू जो ठीक लगे वो कर लेना। मैं अज देखदी हां तुसी तुहानू कल दा पता, तुसी जो करोगे मैनू तुहाडा करना सब मंजूर है। मैनू उस तो अलावा कुछ नहीं चाहिए। आई एम ऑल हैप्पी। जो आप मुझे दोगे मेरी झोली में डालोगे मुझे मंजूर है, क्योंकि मुझे पता है आप मुझे कभी रोने नहीं दोगे। आप मेरी बाह पकड़ के रखोगे, आप मेरे साथ रहोगे, आप मेरे अंग संग रहोगे, मेरा परिवार मेरे साथ बनाए रखोगे, सब पे कृपा बनाई रखोगे। मैं हमेशा कहती रही गुरुजी इन्हां नू भी जोड़ लो, गुरुजी इन्हां नू भी जोड़ लो। और गुरुजी ने इतनी मेहर करी, मेरे पति को भी जोड़ लिया। मैं तो वही बता रही हूँ, गुरुजी ने सबको अपनी शरण में ले लिया। आज मेरा सारा परिवार, मेरी छोटी बेटी क्या, उसका परिवार क्या, आगे के आगे परिवार सब गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिए। गुरुजी ने मुझे कहीं नहीं ऐसे छोड़ा। मेरे भाई भाभी हर इंसान जो है वो गुरुजी ने अपनी शरण में लेके उनको सबको अपना प्यार देते हैं। गुरुजी इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और वो दिखाते हैं कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। गुरुजी बहुत बार ड्रीम दर्शन में आके बहुत कुछ बता के गए गुरुजी, लेकिन वही बात है कि सत्संग बहुत लंबे होते चले जाते हैं। आप ये देखिए, मेरा 18 जनवरी को बर्थडे था 2 साल पहले। मैंने छोटा सा सत्संग रखा घर में, तो मेरे को किसी ने बोला कि गुरुजी को हलवा प्रसाद पहले लगाओ और भोग जो है वो बाद में लगाओ। तो मैंने, जब हलवा बनता है तो मैं सबसे पहले हलवा प्रसाद रख देती हूँ। तो जब वो एक आंटी आई हुई थी, जब मैंने थाली लगाई तो बोले मीठा की रखना है। मैं कहा ओहो, मैं तो मीठा कुछ और मंगाया नहीं। तो जनवरी के दिन थे, गचक थी, उन्होंने 2 चौरस पीस गचक के पड़े थे, वो उठा के थाली में रख दिया। और मैं गुरुजी से सुबह से मांग रही थी, गुरुजी मैंने रिटर्न गिफ्ट चाहिए आज, जो भी है मैंने आज गिफ्ट चाहिए अपना, मैंने नहीं पता तुझे मैंने की दोगे बट आई नीड अ गिफ्ट। और वो उन्होंने गचक रखी थाली में, जब तो हमने थाली ढकी और हमने भोग लगा दिया। और वो जब उठा के थाली बाद में हम मंदिर लेके गए, और वो आंटी ने जैसे ही कपड़ा हटाया, संगत जी गचक के टुकड़े हुए थे। मेरे गुरुजी मेरे मालिक आके भोग लगा के गए। इससे सुंदर क्या बात होगी, इससे बड़ा गिफ्ट क्या वो मुझे देंगे। मैंने गुरुजी से जब जब जो कहा है गुरुजी ने, मैंने सिर्फ उनसे बात करी, उन्होंने पूरी करी। मैंने कभी नहीं कहा गुरुजी मुझे ये दे दो, लेकिन गुरुजी ने मुझे मेरे मन की हर इच्छा को पूरा किया है। मैंने जब जब जो चाहा है गुरुजी ने मुझे वो दिया है। मैं सोचती हूँ कि मेरे को ऐसा ऐसा ऐसा, तो गुरुजी वैसा 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 कर देते हैं। इससे खूबसूरत क्या होगा, इससे खूबसूरत जन्म में कुछ मिल ही नहीं सकता। ये जो जन्म गुरुजी ने दिया, और इस जन्म में जो मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उनका कहीं कोई भी अंत नहीं है, कहीं भी कोई अंत नहीं है। अगर मुझसे कोई सा गलतियां नहीं होती, मुझसे भी गलतियां, बहुत सारी गलतियां होती है, और मैं गुरुजी मुझे, अगर मेरी सत्संग में कोई गलती आ जाती है तो गुरुजी मुझे कहलवा देते कि गलत काम किया। जैसे एक बार सत्संग किया, कोई संगत जी कहने लगी एकदम प्रोग्राम बना, मैं चपाती प्रसाद बना के ले आऊंगी। मैंने भी बोला ठीक है। जब मैंने वो कर दिया, मुझे बाद में गुरुजी का मैसेज क्या आ रहा है कि जिथे लंगर बनता है उत्थे ही सारा काम होता है, बाहर नहीं बनवाना। गलतियां करते हैं, गुरुजी करेक्ट करते हैं। गुरुजी ने अपनी शरण में लिया है। गुरुजी हर चीज के लिए इंडिकेट करते हैं, गुरुजी हर चीज के लिए करेक्ट करते हैं, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, हम तिनके से भी छोटे हैं, और गुरुजी दरिया है। दरिया भी क्या, वो अंतरिक्ष है, वो सब कुछ है, वो जानी जान है। उन्हें पता है कि मेरे बच्चे ने क्या गलती की है, और वो प्यार से समझा भी देते हैं कि पुत्र अग्गों ये गलती नहीं करनी। और ये हम पे है कि हमने समझना है कि नहीं समझना।
मैं गुस्से वाली हूँ, मुझे गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन गुरुजी संभालते हैं। मैं जो जो गलतियां करती हूँ गुरुजी सब चीजों में मुझे संभालते हैं। मैं बीमार हो जाती हूँ, गुरुजी मुझे ठीक करते हैं। मैं गुस्से में आती हूँ, गुरुजी तब भी मुझे संभालते हैं। मैं दुखी होती हूँ, गुरुजी मेरे आंसू पूछते हैं। गुरुजी मेरी हर वो चीज पूरी करते हैं जो मुझे परेशान करती है। गुरुजी मेरी परेशानी दूर करते हैं। मैं नहीं समझा सकती कि गुरुजी मेरे लिए क्या 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 करते हैं। वो मेरे लिए इतना कुछ करते हैं कि जिसके लिए मैं उदास होती हूँ, मुझे खुश कर देते हैं। मैं आपको बता भी नहीं सकती वो मेरे लिए क्या करते हैं। संगत जी, उन्होंने मुझे देखिए कितनी बार जीवन दान दिया, उसके अलावा भी मुझे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मैंने जैसे कि बोला, मैं नहीं कहूंगी कि कोई परेशानी नहीं है, मैं नहीं कहूंगी कि कोई बीमारी नहीं है, मैं नहीं कहूंगी कि कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सब कुछ है। मेहर उससे बड़ी, बहुत बड़ी है। उनकी मेहर जितनी है उसके लिए कोई लफ्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक एहसास है जो मैं फील करती हूँ। शायद मैं मेरी बात से आपको फील हो सके कि वो एहसास क्या है, जिसको कहते हैं 1-to-1 कनेक्शन। मुझे नहीं समझ, सब कहते हैं 1-to-1 कनेक्शन, मुझे नहीं समझ आता। मैं बस गुरुजी से बातें करती हूँ, मैं अपना दुख उनको बताती हूँ, मैं अपना सुख उनको बताती हूँ, मैं खुश होती हूँ उनको बताती हूँ, मैं अपनी परेशानी उनको बताती हूँ। क्योंकि मेरे लिए, मेरे पास ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है। मेरे से छोटा मेरा एक भाई था, वो भी मुझे छोड़ के चला गया। मेरे मायके में ऐसा कोई नहीं है। मेरे चाचा का बेटा है, वो मुझे भाई से ज्यादा क्लोज थी, जो मुझे मेरा मायका लगते हैं। नहीं तो वैसे मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, मेरे पास मेरे ससुराल का परिवार, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, ये सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं कि मुझे लगता है कि ये गुरुजी ने मुझे ये जो प्यार दिया है जिंदगी में, ये शायद हर एक को नहीं मिलता। अगर मेरी जिंदगी में कोई दुख है, मेरी बीमारियां हैं, मेरी परेशानियां हैं, तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुजी ने मुझे प्यार दिया है। मेरे बच्चे आपस में प्यार करते हैं, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। मैं गुरुजी कहती हूँ कि गुरुजी, मैनू थोड़ी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मेरे बच्चे आपस एक दूसरे को प्यार कर। बिकॉज इफ योर चिल्ड्रन डोंट लव ईच अदर, पेरेंट्स आर हेल्पलेस, दे जस्ट कांट डू। आजकल के जमाने में तो ये बहुत ही हो गया है कि बच्चे बच्चों का आपस में, भाई बहन एक दूसरे के दुश्मन हुए हुए हैं, पैसा प्रधान हो गया। बट विद ग्रेस ऑफ गुरुजी आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताऊंगी कि मैं इस मामलों में गुरुजी ने मुझे कितना कितना ब्लेस करके रखा हुआ है। गुरुजी ने मुझे ऐसी, अगर मुझे कुछ परेशानियां है तो गुरुजी ने मुझे ऐसी ऐसी जगह पे ब्लेस करके रखा है। जब भी मैं कहीं फंसती हूँ, गुरुजी बाजू पकड़ के मुझे बाहर निकाले। जब भी मुझे गलती होती है, गुरुजी मुझे करेक्ट कर देते हैं। जहाँ भी मैं फिसलने लगती हूँ, गुरुजी मुझे संभाल लेते हैं। गुरुजी जो सेवा देते हैं, मैं वो सेवा करने को तैयार हो जाती हूँ। विक्रम अंकल, मेरे पास 5 मिनट है, मैं एक और सत्संग करूँ? जी आंटी, जी आंटी, प्लीज कर सकते हैं। हाँ, जय गुरु जी। अभी मैं आपसे ऐसा सत्संग बताने वाली हूँ कि गुरु जी कैसे कैसे आपसे सेवा लेते हैं। तो मैं फेसबुक पे हूँ और मैं गार्डनिंग का बहुत शौक रखती हूँ। मैं बहुत सारे गार्डनिंग ग्रुप्स में भी हूँ। तो कुछ साल पहले, मेरे ट्रांसप्लांट से भी पहले, एक कोई है गार्डनिंग में, फेसबुक पे मेरे फेसबुक फ्रेंड थे। तो मैंने उनसे, कोई प्लांट था तो मैंने स्वैप के लिए बोला, तो बोलने लगे कि ठीक है हम कर लेंगे। उसके बाद 1-2 बार बात हुई तो उनको जो प्लांट चाहिए था वो मेरे पास था और मैंने उनसे लेना था। तो मुझे कहने लगे कि ठीक है। फिर वो बाद में बोलते थे मैं अपनी परेशानियों में बहुत हूँ तो मैं आपको भेजूंगा। उसके बाद बात होनी बंद हो गई। फिर मेरा ट्रांसप्लांट हो गया, मैं वापस आ गई। ये कोविड से पहले नवंबर की बात है। एक दिन मुझे उनका मैसेज आता है मैसेंजर पे। मेरे पास उनका नंबर नहीं, मुझे नहीं पता वो किस उम्र के हैं, मैं नहीं जानती वो किस शहर में रहते हैं। मुझे मैसेंजर पे मैसेज आता है और वो मुझे कहते हैं कि आई लॉस्ट माई चाइल्ड अगेन। मैं बड़ी हिल गई कि मैं इस बंदे को नहीं जानती, एक प्लांट मंगा था, मुझे इतनी बड़ी बात कैसे कर रहा है, मेरा इसका कोई रिश्ता नहीं। और अब कर्सी से एक बहुत अगला दुख में है। तो मैंने उसको बोला कि क्या हो गया। बोलता है दिस इज द फर्स्ट 5th टाइम और 4th टाइम, कुछ ऐसा बताया उसने। आई लॉस्ट माई चाइल्ड। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट होती है एंड 5th मंथ में शी लूजेस हर चाइल्ड। मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। तो मेरे जैसे अपोलो में मैंने बताया कि बहुत प्यार है डॉक्टर्स के साथ, तो मैंने उसे बोला कि तुम ऐसा करो, मेरे बहुत जानकार है दिल्ली में और लुधियाना में डॉक्टर्स, तुम अपनी रिपोर्ट्स भेजो वाइफ की,
मैं डिस्कस करती हूँ। जब उसने मुझे व्हाट्सएप नंबर लिया और मुझे व्हाट्सएप करी तो मैंने देखा अरे भैया ये तो बॉम्बे का रहने वाला लीलावती की, उसने मुझे रिपोर्ट भेज दी। मैंने सोचा मैं इसको दिल्ली और लुधियाने की बातें करी तो कहाँ बैठा है। तो ऐसे ही उससे बात करते करते मुझे गुरुजी की बात याद आई कि गुरुजी कहते हैं जो तुम कोई अपना दुख दसे ना तो उनको गुरुजी को जा। एकदम गुरुजी ने मेरे दिमाग में ये बात डाली। उसको मैंने पूछा, अब मुझे पता चल गया वो तो बच्चा है, यंग है, तो मैंने कहा कि अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँ कहीं जाने के लिए क्या तुम जाओगे? जैसे कि कहाँ? मैंने कोई भी रिलीजियस प्लेस। कहता हाँ जी आप मुझे बताओ मैं जाऊंगा जरूर। मैंने उसको बोला ठीक है ऐसे ऐसे बॉम्बे में गुरुजी का मंदिर है तो तुम वहां जाओ। तो बोला मैं तो जानता नहीं हूँ ऐसे कुछ, मैं बहुत दूर जिस एरिया में मंदिर है मैं वहां से 2 घंटे दूर रहता हूँ। मैंने उसको सब नंबर लेके दिए। मैंने बोला शायद भाई तुम्हारे एरिया में कोई सत्संग होता हो तुम वहीं चले जाओ पहले। तो मैंने यहाँ पे एफर्ट करके अपने जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं सुनील अंकल लुधियाना के सत्संग, उनसे मैंने बोला सुनील अंकल बॉम्बे संगत का कोई नंबर दे दीजिए। उन्होंने 2-3 नंबर दिए। वो खैर पता करके मैंने उसको बताया कि तुम्हारी एरिया में ये सत्संग है तो तुम जाओ और वहाँ अपना नाम लिखा देना ताकि आगे से तुम्हें सत्संग के मैसेजेस आए। आप बिलीव करिए कि वो बच्चा गुरुजी ने कैसे उसको अपने पास बुलाया। नहीं तो उसका मेरा कोई रिश्ता नहीं मुझे दिख रहा है। मैं लॉस्ट माई चाइल्ड, क्योंकि ये गुरुजी की माया थी। उन्होंने मुझे मैसेज कराया, मुझसे कहलवाया कि गुरुजी के पास जा। ये सब गुरुजी की माया थी, ना वो पूछने वाला ना मैं बताने वाली। गुरुजी ने माया रची और वो बच्चा पहुंच गया गुरुजी के चरणों में। आप देखिए वो मुझे फोन करके कहता है मैं सत्संग में गया और मैं वहां सिर्फ रोता रहा। कहता मैं जब गुरुजी के पास गया हूँ मैं सिर्फ रोता रहता था, हर वक्त रोता था, क्योंकि बच्चा ना होना कितना बड़ा कर्ज है ये तो सब समझ ही सकते हैं। और वो बच्चा कहता है मैं सिर्फ रोता रहता था, मुझे बहुत बुरा लगता था, बट मैं कहती थी कोई बात नहीं जब तुम्हारे पास। और मुझे बताने लगा कि दीदी मैं जब फेसबुक खोलता हूँ गुरुजी कहते हैं मैं तेरा काम कर रही हूँ। अच्छा लगता था सुन के, बहुत अच्छा लगता था। और उसने यूएसए में कहीं पे बोल रखा था किसी ट्रीटमेंट के लिए या कुछ, पूरी डिटेल्स तो मैं नहीं जानती, उसने मुझे तब बताया था तो इतना याद नहीं रहता। तो मैंने उसको, वो मुझे कहने लगा कि वो कोई मेरे को आंसर नहीं आ रहा था। गुरुजी का एक दिन मैसेज मिला कि बस तेरा काम होने वाला है। और दैट डे ही गॉट अ मेल फ्रॉम दैट हॉस्पिटल कि यस दिस एंड दिस ट्रीटमेंट इज लाइक अवेलेबल और समथिंग लाइक दैट। तो वो बड़ा खुश था कि गुरुजी मुझे इंडिकेशन देते हैं और फिर उसके बाद मेरा काम भी हो रहा है। इन द मीन टाइम वो 3-4 बार बड़े मंदिर वहाँ पे बॉम्बे मंदिर भी हो आया। और उसने खूब सारे कोविड होने से पहले, मार्च से पहले, नवंबर से मार्च तक कई सत्संग अटेंड कर चुका था। 3 या 4 बार वहाँ पे बॉम्बे मंदिर भी हो आया था। आप देखिए कि गुरुजी ने कैसे 5 महीनों में उस बच्चे को अपने पास, आज वो मुझे बताता है कि वो 7 बार शिव पुराण पढ़ चुका है, क्योंकि जस्ट वंस आई टोल्ड हिम कि गुरुजी कहते शिव पुराण पढ़े। और वो कहता है कि मैं बस में भी जाता था काम के लिए और उसका विश्वास इतना पक्का हो गया कि ही लॉस्ट हिज जॉब इन कोविड। स्टिल ही सेड कि गुरुजी ने मेरे लिए कुछ बेहतर सोचा होगा। वो जॉबलेस होके सोच रहा है। मैं उसकी डेथ देख के हैरान हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी का कोई बहुत पुराना बच्चा है जिसको गुरुजी ने, अब वो जब इतने कष्ट में था गुरुजी ने उसको अपने पास बुलाया, उसको ब्लेस किया और आज वो गुरुजी की शरण में है। और गुरुजी की मेहर से उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। और बस गुरुजी जब भी उसको ब्लेस करेंगे, ये बहुत बड़ा सत्संग होगा, ये बहुत बड़ा सत्संग होगा। कि बड़ा सत्संग क्या होता है मुझे नहीं पता, गुरुजी की ब्लेसिंग बहुत बड़ी होती है। तो ये ब्लेसिंग इतनी बड़ी है। और मुझे कहता है दीदी जिस दिन होगा मैं लुधियाना आऊंगा आपका मुंह मीठा करवाने। और देखो गुरुजी कैसे 2 लोगों को इतनी दूर बैठे मिला देते। मैंने उसको कभी मिली नहीं, कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं। एक फेसबुक पे फ्रेंड सिर्फ गार्डनिंग ग्रुप के, और गुरुजी ने मुझे माध्यम बनाया, मेरे को ये सेवा दी कि उस बच्चे को मैं गुरुजी के दरबार का रास्ता दिखा सकूं। इससे प्यारा क्या होगा? गुरुजी का प्यार, गुरुजी की बात इतनी ज्यादा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, रोम रोम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, कोई गलती होगी हो माफ करना। गुरुजी कुछ वद कट बोलिया गया हो माफ करना, कुछ रह गया हो फिर मौका देना, बार बार सत्संग करवाना। किसी संगत नू इस सत्संग की लोड़ होएगी, सब संगत नू जो सत्संग सुन रही है उन्होंने ब्लेस करना। मैंने तो तुझे ब्लेस कर ही रहे हो। अपनी छत्र छाया च रखना, अपना हाथ मेरे सिर पे रखना गुरुजी।
शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना विक्रम अंकल, थैंक यू फॉर गिविंग मी प्लेटफॉर्म कि मैं आई और आपने मुझे गुरु जी के हुक्म से आपने मुझे यहाँ सत्संग के लिए बुलाया, ये मैंने नहीं सोचा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।